हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रहा है उस प्रॉब्लम को पहले पॉज करो और उसको अच्छे से पढ़ो और खुद से पहले बनाने की कोशिश करो और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस के थ्रू हम लोग चलेंगे। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि एक लाइट वायर रॉड है जो कि बेंड किया गया है एक हुक के फॉर्म में जिसका रेडियस आर है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे एंड फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक हुक के फॉर्म में बना है ना, हुक यानी एक रिंग के फॉर्म, और उसका एक हिस्सा जो है वो स्ट्रेट पार्ट रहेगा। इस हुक का जो रेडियस है वो गिवन है, दैट इज लिटिल आर, और ये जो स्ट्रेट पार्ट रहेगा इसका लेंथ एल है। और कह रहा है कि इसके जो ये फ्री एंड है इस एंड पर एक पार्टिकल को अटैच कर दिया गया जिसका मास m है, और फिर इसे एक रिवॉल्विंग शाफ्ट पर रख दिया गया। तो एक यहां पर हमने एक ये रिवॉल्विंग शाफ्ट लिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये इधर घूम रहा है ऐसे, और इस पर इसको यहां पर रख दिया गया। ओके, तो इसका अगर हम लोग एक 3 डायमेंशनल व्यू देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसा लटक रहा है ना, और ये शाफ्ट जो है यहाँ पे घूम रहा है, ओमेगा दिया हुआ है, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और एक चीज दिया हुआ है कि इस शाफ्ट के और इस रिवॉल्विंग शाफ्ट के और इस हुक के बीच में जहां पर कांटेक्ट है वहां पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है वो म्यू गिवन है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है। अच्छा, और सवाल कह रहा है कि ये इस वर्टिकल सिचुएशन में तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, है ना। ये इक्विलिब्रियम होने के लिए ये एक एंगल पर स्टे कर जाएगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ये कुछ ऐसे झुक जाएगा। तो ये जो वर्टिकल के साथ है ना, जिस एंगल पर झुका, ये एंगल फाइंड आउट करो। सपोज करो ये अल्फा अगर मैंने मान लिया, तो ये अल्फा कितना होगा ये पूछ रहा है प्रॉब्लम में। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, डायनामिक्स क्या है इसका, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो यहाँ जो कांटेक्ट है वहां पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और ये शाफ्ट किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो शाफ्ट के किसी पॉइंट पर, जो इस पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, राइट वर्ड। तो इस हुक के उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट वर्ड। ये लग गया फ्रिक्शन, और इस पार्टिकल का कितना वेट होगा, mg। तो यहां पर अगर ये शाफ्ट को तो नहीं हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये हुक और ये पार्टिकल है ना, ये जो रिंग पार्ट प्लस स्ट्रेट पार्ट रॉड और ये पार्टिकल, इसको मैंने सिस्टम एज्यूम किया है। तो इस सिस्टम पर तीन ही फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन म्यू एन, और कैनेटिक फ्रिक्शन है ऑफ कोर्स, और ये mg। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और इसी तीन फोर्सेस के तहत इसे इक्विलिब्रियम में रहना है। यानी सिचुएशन इज लाइक दिस कि नॉर्मल प्लस म्यू एन, फ्रिक्शन का जो भी डायरेक्शन है वो, प्लस mg वेक्टर फॉर्म में, और इसका सम 0 है। तो थ्री फोर्सेस और सम 0 यानी इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये कैसे संभव होगा, तो वर्टिकल में तो पॉसिबल है नहीं, एक एंगल पर होगा, तो ये एंगल पर कैसे होगा, यही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस पिक्चर को ड्रॉ करें और थोड़ा सा बिगर पिक्चर बनाते हैं ताकि क्लियरिटी बढ़े हमारा। ये
और सपोज करो ये हमारा शाफ्ट है, हालांकि कलर करना कोई ज़रूरी नहीं था फिर भी। और यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो कि नॉर्मल अब यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट है, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स, और फ्रिक्शन यहीं से लगेगा और इधर लगेगा, दैट इज म्यू एन। अब सवाल है कि ये अब हॉरिजॉन्टल तो रहा ना, ये एंगल पे हुआ, तो वो किस एंगल पर होगा ये हमें पता करना है। तो अब देखो हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्योंकि mg का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो अलग है और नॉर्मल और म्यू एन के पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही जगह पर है, लेकिन इसका अलग है। तो तीन फोर्सेस, तीनों को प्लेनर और अंडर इक्विलिब्रियम हो, है ना, तो इसके लिए जरूरी कंडीशन होता है, और यहाँ पर कि दो जब एक ही पॉइंट से गुजर रहा है तो इस दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है, तो तीसरे फोर्स का भी जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो उसी पॉइंट से गुजरे, यानी ये तीनों फोर्सेस इस कंडीशन में तब कंकरेंट फोर्सेस होंगे, यानी mg का भी लाइन इसी पॉइंट से गुजरेगा, है ना, ये, और mg तो हमेशा वर्टिकल लगेगा तो ये लाइन पर होगा, है ना। सो दिस इज द कैच पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। अब देखो यहाँ पर तो मान लेते हैं कि यहाँ है, तो ये जो हमारा है ये स्ट्रेट पार्ट हुआ ये वाला, और यहाँ पर ये पार्टिकल है ना, ये, है ना। और वर्टिकल के साथ जो एंगल की बात हम लोग कर रहे थे वो ये एंगल हो गया, है ना, अल्फा, तो वो एंगल यहाँ पर हो गया अल्फा, है ना। तो चलो अब यहाँ पे हमारा mg फोर्स लग रहा है ना। अब हमने ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये रेडियल लाइन है और ये जो mg का लाइन है वर्टिकल लाइन, इसके बीच का एंगल बीटा। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम लोग कुछ चीज अकाउंट में लें। हम अब इस पिक्चर को रीड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कैसे रीड्रॉ कर रहे हैं, केवल इस ट्रायंगल को यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, ये एंगल हो गया हमारा बीटा, और इस फोर्सेस को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर्स हो गया हमारा नॉर्मल जो इसी लाइन में है, और ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया हमारा म्यू एन, और अभी mg को भी हम यहीं से ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा mg। सो अब एंगल्स क्या है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये बीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, और ये यहाँ 90 है और ये बीटा है, तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा ये एंगल ये हो जाएगा 90 प्लस बीटा, है ना। अब देखो अब ये तीनों फोर्सेस का सम 0 होगा, है ना, तो हम लोग लेमीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना। और एक और चीज कर सकते हैं, हमको अगर अल्फा चाहिए तो हम यहाँ पर अल्फा बीटा को यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ कितना है r, यहाँ से यहाँ, और ये लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ r है, और ये पार्ट l है, तो ये हो जाएगा l प्लस r। तो हमें अल्फा निकालना है तो बीटा के टर्म में आ जाएगा, और बीटा को हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं इसमें बीटा इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये है कि उसको हम एक और तरीके से बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं। अगर इसी पिक्चर को हम लोग फिर से ड्रॉ करके देखते हैं तो वो देखो क्या है, और ये विजुअलाइजेशन हम लोग को आना चाहिए। यहाँ कांटेक्ट पॉइंट है तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये देखो ये पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ नॉर्मल, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ना, और ये mg लग रहा है ना। तो ये जो स्टे करता था, तो ये एंगल बीटा अगर है, यही एंगल हमने बीटा कंसीडर किया है, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या है बीटा, और ये अब सब देखो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर जो हमारा कोई पार्टिकल स्टे करता है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, यहाँ पर कोई पार्टिकल स्टे कर रहा है, तो ये क्या होगा फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट और बीटा में क्या रिलेशन होगा, ये अगर मैक्सिमम एंगल है तो वो tan बीटा विल बी द म्यू, है ना, एंगल ऑफ रिपोज वाला मामला आ जाएगा।
ना। तो हम इससे अगर इसको विजुलाइज कर लें तो फिर हमें लैमीज थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं, अदरवाइज हमें लैमीज थ्योरम लेना होगा। तो पहले हम लोग लैमीज थ्योरम लेते हैं और देखते हैं। यहाँ हम लोग पहले ही कंक्लूड कर लेते हैं कि tan बीटा कितना आएगा, म्यू के इक्वल, और देखते हैं लैमीज थ्योरम से क्या आ रहा है। तो लैमीज थ्योरम अप्लाई किया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स बाय, और एन का अपोजिट एंगल क्या है, 90 प्लस बीटा, यानी साइन 90 प्लस बीटा, दैट इज हेयर म्यू एन, और डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल 180 माइनस बीटा, यानी साइन 180 माइनस बीटा, और दैट इज इक्वल टू हेयर एम जी बाय साइन 90 डिग्री, साइन 90 लिख सकते हो, 1 हो गया ये। तो यहाँ से तुम बड़े आसानी से देख सकते हो, अगर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें बीटा केबल चाहिए, और यहाँ से हमें दिख रहा है ये हो गया एन, एन कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन साइन 90 प्लस बीटा कॉस बीटा, और यहाँ ये हो गया एन कैंसिल हो गया था तो म्यू बाय, और साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन बीटा इधर शिफ्ट कर दोगे तो यू विल गेट टैन बीटा इक्वल्स म्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल रूल लगा दो, और अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इसके भी उपाय हैं। क्या उपाय है वो देखो, अगर मैंने यहाँ पर साइन रूल लगा दिया तो साइन रूल में क्या कह रहा है कि ये एंगल चाहिए, तो साइन अल्फा बाय सामने का लेंथ कितना है आर, दैट इज हेयर इक्वल टू साइन बीटा बाय, है ना, और यहाँ का क्या एंगल आ गया, साइन बीटा बाय, ये लेंथ कितना आ गया एल प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि साइन अल्फा विल बी आर बाय एल प्लस आर इंटू साइन बीटा, और साइन बीटा हमको यहाँ से मिलेगा, है ना। तो ये अगर बीटा एंगल है और ये म्यू आया है तो हम इसको म्यू लिखें, इसको 1 लिखें, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो साइन बीटा कितना लिखेंगे, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बड़े आसानी से इसको देख सकते थे, और हम लोग लिखेंगे इसको कि साइन अल्फा, इट इज साइन अल्फा तो लिख चुके हैं, तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ कम स्पेस है मैं यही लिखता हूँ, अल्फा इक्वल्स साइन इनवर्स आर अपॉन एल प्लस आर इंटू म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। ये रिजल्ट है। अगर तुम यहाँ साइन रूल नहीं यूज करते तो तुम यहाँ बड़े आसानी से देख सकते थे ये चीज कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये अगर आर है और ये एंगल बीटा है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आर साइन बीटा, है ना, दैट इज एयर इक्वल टू, और ये एल प्लस आर है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा एल प्लस आर इंटू साइन अल्फा, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट है ना। तो इससे भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, एज एक्सपेक्टेड ये जो अल्फा एंगल है वह इस पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं किया, है ना, उससे इंडिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पर भी किसी पार्टिकल को स्टे करने के लिए हमको इस बात पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता था कि इस पार्टिकल का मास क्या होता है ना। तो ये ओवरऑल एक ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, प्रॉब्लम सिंपल था, बट इसको जो विजुलाइज करना था और एक तरह से जो इसको हम लोग इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे उसको ड्रॉ करना है, कैसे प्रोसीड करना है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।